हाय गाइस, माय नेम इज रोनित वर्मा और स्वागत है आपका गोपी कोचिंग क्लासेस के अंदर। आज हम बात करेंगे, टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट क्लास 12 बायोलॉजी यूनिट फर्स्ट थी आपकी रिप्रोडक्शन। एंड इसके अंदर अपना जो टॉपिक है आज जो अपन पढ़ेंगे टुडे, जो आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है वो किस बारे में है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस, यानी कि टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट टॉपिक ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यानी कि आज के वीडियो के अंदर हम किसके बारे में पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे आज के वीडियो के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, यानी कि लैंगिक जनन के बारे में। तो सबसे पहले तो आप थैंक यू बोलो किनका? ऑस्कर हर्टविग का। ऑस्कर हर्टविग का थैंक यू क्यों बोले भैया? क्योंकि क्या है, यही वो वैज्ञानिक थे, यही वो महान व्यक्ति हैं जिन्होंने क्या किया है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को क्या कहता, ऑब्जर्व किया था। क्या कहता? ऑब्जर्व किया था। यानी सबसे पहली बार जो इन्होंने देखा था ये था, ये सौभाग्य किन्हें मिला था ये देखने का कि भैया जो गैमेट्स होता है वो क्या करके जा रहे हैं, वो संलयन होता है, उनके अंदर फ्यूजन्स होता है। और इस प्रकार से क्या क्या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बताया। तो किन्होंने बताया था? ये ऑस्कर हर्टविग ने। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, धन्यवाद करो उनका, जिनकी वजह से आप आज का टॉपिक पढ़ोगे। क्या? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में आज अपन पढ़ेंगे। चलिए बात करते हैं। सबसे पहले तो बात की जाए इसकी स्टैंडर्ड डेफिनेशन की। भाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? भाई नॉर्मली अगर किसी से पूछे तो भाई क्या कहते हैं, कोई भी जो स्टूडेंट है या जिन्होंने पिछली कक्षा में पढ़ के आए, वो 9th 8th 10th वगैरह के अंदर आपके अंदर ये आए थे, तो आपने पढ़ा होगा कि भैया दो जनक होते हैं जिनकी जरूरत होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए, उनके मध्य युग्मों का आदान प्रदान होता है। बट क्या है, ये डेफिनेशन सही है, छोटी कक्षाओं के लिए सही, लेकिन आप क्या है कि नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो, आप 12th क्लास के छात्र हो, आगे जाकर आप बैचलर ऑफ साइंस करोगे या किसी भी डिपार्टमेंट में आप आगे जाओगे, ठीक है, साइंस से रिलेटेड जो होगा उसके अंदर आप इस प्रकार के जो डेफिनेशन है उनका यूज नहीं कर सकते। आपको क्या स्टैंडर्ड डेफिनेशन लेके चलिए। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं स्टैंडर्ड डेफिनेशन क्या हो जाएगी भाई। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस इन विच न्यू ऑर्गेनिज्म क्रिएटेड बाय कंबाइनिंग जेनेटिक information to individual and different sex. The genetic information is carried on chromosome with nucleus of specialized sex cell are called gametes. ठीक है, यानी कि क्या होता है कि भाई जो लैंगिक जनन है, यानी जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ये कौन सी प्रोसेस है? ये प्रोसेस है जिसके अंदर क्या होता है, एक नए संतति का जन्म होता है, एक नई संतति बनती है। चलिए बात करते हैं, ये तो ठीक है, ओके आगे चलो। भाई क्या होता है, भाई इनमें क्या होता है, युग्मकों का आदान प्रदान होता है, यानी कि कंबाइनिंग ऑफ क्या होता है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होता है। लेकिन वो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कहां पर होती है? वह होती है गैमेट्स के अंदर। ठीक है, किसके अंदर होती है? गैमेट्स के अंदर होती है। जो युग्मक होते हैं वो गैमेट्स होते हैं, उनके अंदर क्या होता है, कंबाइनिंग जेनेटिक इन्फॉर्मेशन टू इंडिविजुअल एंड डिफरेंट सेक्स, यानी कि दो अलग अलग क्या होंगे, सेक्स होंगे, या दो अलग अलग क्या होंगे, सेक्स होंगे, या अपन बात कर सकते हैं गैमेट्स होंगे। क्या होंगे? गैमेट्स होंगे। और इंडिविजुअल्स यानी कि बात करें तो दोनों सेपरेट्स होंगे। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। द जेनेटिक इंफॉर्मेशन इज कैरिड ऑन। अब ये क्या होता है कि भैया चलो ठीक है भाई, हम किस बारे में बात कर रहे हैं? हम बात करें भाई जेनेटिक इंफॉर्मेशन किस में है, गैमेट्स के अंदर। बट गैमेट्स के अंदर जो, यानी कि अगर बात करें जो गैमेट्स है उनको कैरी कौन करके जाता है? उनको कैरी करके जाते हैं कौन है? क्रोमोसोम्स। और उनको क्या होता है, जो एक सेल्स के रूप में होते हैं जिन्हें अपन सेक्स सेल्स कहा जाता है, यानी कि इन्हें अपन क्या कह सकते हैं बाद में, कॉल गैमेट्स। यानी कि भैया बात को समझिए, क्या हुआ कि भैया अपन क्या कह रहे हैं कि भैया क्या होता है, जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन का क्या होता है, कंबाइनिंग होती है, दो जेनेटिक इंफॉर्मेशन मिलती है। ठीक है, टू जेनेटिक इंफॉर्मेशन मिलती है। किसके अंदर होता है ये चीज होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर। ठीक, अब वो जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन थी, वो जेनेटिक इंफॉर्मेशन कहां पर होगी? वह जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो है वह होगी क्रोमोसोम पर। ठीक है, किसके रूप में होगी? वो एक सेक्स सेल के रूप में होती है। किसके रूप में होती है? किसके रूप में होती है? सेक्स सेल के रूप में वो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है, जिसका क्या होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर क्या होगा, कंबाइनिंग होगी, जिनका क्या होगा, फ्यूजन होगा, जिनका संलयन होगा, जिससे क्या बनेगा कि नई संतति बनेगी। ठीक है, तो गेट इट। तो अपना क्या पॉइंट था? अपना पॉइंट ये था कि जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है, यानी कि जो आनुवंशिक जो है सूचनाएं हैं, वो कहां पर है? वो है कौन कैरी करके जा रहा है उसे? क्रोमोसोम। अब उन्हें अपन क्या कहते हैं? कॉल्ड गैमेट्स। तो आपसे अगर कोई पूछे भाई गैमेट्स क्या होते हैं, चलिए ठीक है, आपने कहा वेल
कि लैंगिक जनन वह जनन है जिसके अंदर क्या होता है, दो अलग अलग जीवों के मध्य या एक जीव के मध्य भी हो सकता है, ये चीज क्या होता है, युग्मों का आदान प्रदान होता है। ठीक है, बट कोई पूछ ले आपसे भैया हाँ गैमेट्स क्या है, चलिए बताइए। तो गैमेट्स क्या है, एक जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है, ठीक है, जिससे कौन कैरी करता है, क्रोमोसोम कैरी करता है, और जिसे अपन क्या कहते हैं, गैमेट्स कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये तो थी अपनी स्टैंडर्ड डेफिनेशन। अब बात करते हैं जो नॉर्मल डेफिनेशन है वो क्या होगी, देखिए कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अकम्प्लिश्ड बाय द क्रिएशंस ऑफ गैमेट एंड फ्यूजन ऑफ टू डिफरेंट टाइप ऑफ गैमेट्स। यानी कि क्या होता है, जो लैंगिक जनन है ये क्या है, जो युग्मक है उनके निर्माण के द्वारा तथा दो भिन्न प्रकार के जो युग्मक होंगे उनके संलयन के द्वारा क्या संपन्न होता है, या ऐसा जनन जिसके अंदर क्या हो, जिसके अंदर हो युग्मकों का निर्माण हो रहा हो तथा दो भिन्न प्रकार के जो युग्मक थे उनका आपस में क्या हो रहा है, संलयन हो रहा है। चलो वो क्या कहलाएगा अपना, वो कहलाता है अपना लैंगिक जनन, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाता है। चलिए अब बात करते हैं दो अलग प्रकार के युग्मक कैसे, भाई जैसे कि बात करें इसके लिए बेसिकली अगर अपन कहें कि भाई दो, भाई बेसिकली यानी सामान्य की मैं बात कर रहा हूं कि भैया दो किन की जरूरत होती है इसके अंदर, एक तो होता है मेल, एक होता है फीमेल। तो ये क्या करते हैं, इसके अंदर जो गैमेट्स बनेंगे वो, और फीमेल के अंदर जो गैमेट्स बनते हैं वो, इन गैमेट्स का क्या होता है, फ्यूजन होता है। क्या होता है, फ्यूजन होता है, जिसके द्वारा फिर क्या बनता है, जिसके द्वारा फिर एक बनेगी एक नई संतति है, एक नई ऑफस्प्रिंग का क्या होता है, निर्माण होता है। ठीक है, तो ये किसके द्वारा हो रहा है, ये गैमेट्स के द्वारा हो रहा है। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, बहुत जरूरी क्या चीज है, गैमेट्स है। चलिए आगे बात करते हैं अपन। जनरली डिफरेंट ऑर्गेनिज्म आर नीडेड टू क्रिएशन गैमेट्स, therefore is a common involvement of two organisms in sexual reproduction. ठीक है, but as an exception some bisexual organism can create both type of gametes. ठीक है, चलिए बात करते हैं। भाई सबसे बड़ी जो समस्या होती है क्या होती है कि स्टूडेंट भाई क्या बताता है कि भैया दो अलग अलग जनकों की, वो इसी चीज पे फोकस करता है, किस चीज पर, कि भैया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब दो अलग अलग जीव होंगे, लेकिन दो होगा। अब एक क्या होगी, मेल होगा, एक फीमेल होगी। ठीक है, इस बारे में वो बताता है या बात करता है। ठीक है, बट ये क्या, ये चीज गलत है, क्योंकि क्या होता है वह कुछ ऐसे जो द्विलिंगी जो जीव होते हैं जिनके अंदर क्या होता है, जैसे कि बात करें कोई जो द्विलिंगी जीव क्या होता है कि उसके अंदर ही क्या है, उसका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है और उसके अंदर उसका क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। यानी कि उसके अंदर क्या है, दोनों ही क्या है, यानी मादा जनन तंत्र भी है और उसके अंदर जो नर जनन तंत्र भी है, दोनों जनन तंत्र उसके अंदर रहते हैं एक जीव के अंदर। तो भैया उसे तो दूसरे जीव की जरूरत पड़ी नहीं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर, तो क्या उसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होगा, होगा, उसके अंदर भी क्या होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। तो इसलिए क्या करते हैं कि इस डेफिनेशन के अंदर क्या किया जाता है, करेक्शन किया जाता है, करेक्शन किया जाता है। किस बात को लेके कि भैया जो अपन दो डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म बोल रहे थे उसकी जगह क्या बोलेंगे हम, भैया इंडिविजुअल भी क्या करा जाता है, ये कनेक्ट करेंगे, इसके अंदर भी अपन क्या करेंगे, ऐड करेंगे इस चीज को भी। ठीक है, तो अपनी डेफिनेशन क्या होगी, बिल्कुल सही होगी, अपना जो बताने का जो तरीका होगा वो बहुत बढ़िया होगा। चलिए तो बात क्या हो रही थी कि भैया जनरली यानी कि सामान्य, यानी कि जो मैक्सिमम जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जो एग्जांपल्स हैं वो क्या हैं, जिनके अंदर डिफरेंट ऑर्गेनिज्म आर नीडेड टू क्रिएशन गैमेट्स, यानी कि जो युग्मक निर्माण के लिए क्या करते हैं अपन, दो अलग अलग जीवों की जरूरत होती है। एक जो जीव होगा वो तो बनाएगा फीमेल, एक जो होगा वो तो बनाएगा मेल, और एक जो होगा फीमेल जो होगी वो बनाएगा एक अलग से गैमेट्स बनाएगा, वो अलग से गैमेट्स बनाएगा। जब ये दोनों गैमेट्स होंगे आपस में फ्यूजन होंगे, उसके बाद क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होगा, उसके बाद जायगोट बनेगा, फिर जायगोट्स के अंदर बहुत सारे माइटोसिस डिवीजन होते हैं जिसके द्वारा क्या होता है, एक नए ऑर्गेनिज्म का निर्माण होता है। चलिए तो बट क्या आपको क्या एक चीज ध्यान में रखनी डेफिनेशन के अंदर कि भैया एक्सेप्शन क्या है इसके अंदर, एक्सेप्शन ये है कि सम बाइसेक्सुअल जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वह क्या करते हैं, वह सक्षम होते हैं, वो एबल होते हैं बोथ टाइप ऑफ क्रिएशन टू क्रिएटेड बोथ टाइप ऑफ गैमेट्स, यानी कि ये सक्षम है इस चीज के अंदर, ये एबल है इस चीज के अंदर, ये दोनों प्रकार के जो युग्मक होते हैं, यानी कि बात करें अपन फीमेल गैमेट्स की बात करें या मेल गैमेट्स की बात करें, दोनों प्रकार के युग्मक क्या है, बना सकते हैं। यानी क्यों बना सकते हैं, क्योंकि इनके अंदर दोनों प्रकार के क्या पाए जाते हैं, सिस्टम पाए जाते हैं, यानी कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी पाया जाता है और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी पाया जाता है। चलिए आगे बात करते हैं अपन। और भाई जो गैमेट फॉर्मेट है, यानी कि जो गैमेट जो फॉर्म हो रहे हैं, यानी कि जो फॉर्मेशन ऑफ जो गैमेट्स होता है वो किसके द्वारा होता है, वो होता है म्यूसिस डिवीजन के द्वारा। किसके द्वारा होता है, म्यूसिस डिवीजन के द्वारा होता है। इट्स अराइज
इन जेनेटिक वेरिएशन एंड डाइवर्सिटी। अब क्या होता है, देखिए जो म्यूसिस डिवीजन होता है उसके अंदर क्या होता है, जो क्रोमोसोम्स होते हैं उनकी संख्या क्या हो जाती है, आधी हो जाती है। भाई क्या होता है, जैसे कि अगर बात करें 46 गुणसूत्र है, ठीक है, क्रोमोसोम से, तो इसके अंदर क्या होता है 22 रह जाएंगे। यानी कि भैया देखो, जैसे कि अभी बात करते हैं अपन मेल, ठीक है, मैं हो गया, अब मेरे अंदर कितने हैं, जैसे कि बात कर लेते हैं 46 क्रोमोसोम से, तो क्या होगा इसके अंदर, अब कितने रह जाएंगे, इसके आधे कितने होते हैं, सॉरी ये होंगे, ठीक है 23 हो गए। ओके, तो क्या हुआ, अब आधी विभिन्नताएं तो क्या होगी, यही रहेगी, आधी विभिन्नता तो आई नहीं, सिर्फ कितनी मिली, आधी तो मिली मुझे, आधे वेरिएशंस तो है मेरे पेरेंट्स से मेरे अंदर, आधी सिमिलरिटीज होगी मेरे पेरेंट्स की, ठीक है। पेरेंट्स के अंदर भी बात करें तो सिर्फ फादर की, ठीक है। अब क्या होगा, ये तो सिर्फ हो गया फादर का, ठीक है। अब बात करते हैं मेल के बारे में। मेल के अंदर भी कैसे, वो फीमेल के अंदर भी क्या होगा, यही होगा कि 46, उनके भी कितने आएंगे, ठीक है, कितने आएंगे 23 आएंगे, ठीक है। 23 ऐसे मिलकर क्या होते हैं 46 होते हैं मेरे अंदर, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या होगा, इस प्रकार से होता है ये कि भैया जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसके अंदर क्या होता है, जो गेमेट फॉर्मेशन का जो प्रोसेस होता है वो किसके द्वारा होता है, बाय म्यूसिस डिवीजन के द्वारा, जिसमें क्या होता है, जो गुणसूत्र होते हैं, जो क्रोमोसोम्स होते हैं, उनका क्या होता है, वो डिवाइड हो जाते हैं, यानी कि उनकी संख्या आधी रह जाती है, यानी कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जाते हैं, ठीक है। इससे क्या होता है कि जेनेटिक वेरिएशन मिलता है, जिससे क्या होता है, विभिन्नताएं मिलती है, क्योंकि क्या होगा भाई, एक नई प्रजाति का निर्माण होगा, क्यों, क्योंकि अब वो उसके जनक के समान नहीं है, उसके जनक से सिर्फ उसे आधी विभिन्नताएं मिली है, पूरी नहीं मिली है, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या होता है, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ये क्या करता है, जेनेटिक वेरिएशन भी देता है, यानी कि क्या करता है, ये विविधताओं को बढ़ाता है, ठीक है। इस प्रकार से अपन कह सकते हैं कि भैया जो क्या होता है, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ये क्या होता है, बहुत महत्वपूर्ण भी होता है। किसकी दृष्टि से बात करें अपन, जैव विकास की दृष्टि से बात करें, यानी कि जो बायोलॉजिकल डेवलपमेंट है उसकी दृष्टि से भी क्या होता है, महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इसके अंदर जो भी स्पीसीज होती है उनमें क्या होती है, कंटिन्यूटी बनी रहती है उनकी सर्वाइवल को लेकर, यानी कि उनके जो जीवन जीने के जो तरीका होता है उससे लेकर क्या होता है, सर्वाइवल होता है, मतलब कि वो निरंतर अपनी प्रजाति को बनाए रख सकते हैं, किसके द्वारा, जेनेटिक वेरिएशंस के द्वारा और डाइवर्सिटी के द्वारा। क्योंकि क्या होता है, जैसे जैसे परिस्थितियां बदलती है वैसे वैसे क्या करते हैं, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिन जीवों में होता है वह ऐसे वैसे उनमें क्या होता है, संतति निर्माण होता जाता है। कैसे भाई, क्या होता है, जैसे कि आज बात करें परिस्थितियां नॉर्मल है, क्या है, परिस्थितियां नॉर्मल है तो संतति बनी, ठीक है। अब क्या हो गया, संतति के अंदर वेरिएशन नहीं है, यानी सेम है। अब क्या हो, परिस्थितियां चेंज हुई तो संतति तो सेम है, परिस्थितियां तो बदल चुकी है, अब परिस्थितियां प्रतिकूल भी हो सकती है, ठीक है भाई, बदलेगी तो प्रतिकूल ही होगी, इसके अकॉर्डिंग नहीं है तो प्रतिकूल ही होगी परिस्थिति, तो क्या होगा, इसका जीवन जीने में यानी इसके सर्वाइवल में क्या होगी, डिफिकल्टीज होगी, समस्याएं उत्पन्न होगी सर्वाइवल में। अब अगर इसके अंदर यानी कि बात करें ऑर्गेनिज्म के अंदर, भाई क्या हो रहा है, वो सेम नहीं है, वो भी किसका, उसके अंदर भी क्या आ रहे हैं, वेरिएशंस आ रहे हैं, चेंजेस आ रहे हैं, किसके अकॉर्डिंग, एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग, तो क्या होगा, वो एनवायरमेंट में सर्वाइव कर जाएगा। इस प्रकार क्या होता है, सेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन होता है ये हेल्पफुल होता है, किसके अंदर, जो बायोलॉजिकल जो डेवलपमेंट होता है, यानी जो जीव विकास होता है उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। चलिए बात करते हैं आगे। भाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज ए वाइड कॉम्प्लेक्स एंड स्लोअर प्रोसेस देन एसोसिएटेड रिप्रोडक्शन। भाई ये बात सही है कि भाई क्या होता है कि भाई जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि जो लैंगिक जनन है, ये लैंगिक जनन क्या है, बहुत ही धीमी प्रोसेस है, बहुत ही जटिल है और बहुत ही विस्तृत है। क्या है, विस्तृत यानी कि वाइड प्रोसेस है, यानी कि इसमें बहुत सारा समय लगता है, बहुत सारी इसके अंदर फेजेस होती हैं। इसके अंदर अपन जो पढ़ेंगे, अपना का जो तीसरा चैप्टर है ह्यूमन इन जो रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन के अंदर, उसके अंदर अपन पूरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे। तब अपन क्या देखेंगे, इस चीज देखेंगे अपन कि भाई जो वाइड भी होता है, कॉम्प्लेक्स कैसे हो रहा है, स्लोअर कैसे हो रहा है प्रोसेस, जो है अलैंगिक जनन की तुलना में। अलैंगिक जनन में क्या हो रहा था, कोई फेजेस नहीं थी, ऑर्गेनिज्म था, 2 टुकड़ों में टूट गया, उससे नया जीव बन गया। बट क्या होता है, सेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन होता है एक सिस्टमेटिक होता है, इसके अंदर बहुत सारी प्रोसेस आती हैं। इस प्रकार ये वाइड हो जाता है, कॉम्प्लेक्स होता है, स्लोअर हो जाता है, किसके तुलना में बात करें तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तुलना में। चलिए अब आगे बात करते हैं अपन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आल्सो कॉल्ड सिंजेनेसिस। क्या कहते हैं, सिंजेनेसिस। किसे, भाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर आल्सो कॉल्ड सिंजेनेसिस, मतलब इसे युग्मक जनन भी कहा जाता है। क्योंकि क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या हो रहा है, युग्मक फॉर्मेशन का कार्य हो रहा है। किसका कार्य हो रहा है, क्रिएटेड जो युग्मक फॉर्मेशन का कार्य हो रहा है। अपन इसको यहाँ लिख लेते हैं। चलिए क्या हो रहा है, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। क्या हो रहा है, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। इस कारण इसे क्या कहा जाता है, सिंजेनेसिस। बहुत
इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है ये आपके लिए। सिंजेनेसिस क्या होता है भाई? जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसी को क्या कहा जाता है? सिंजेनेसिस कहा जाता है। चलो क्यों कहा जाता है इसका जवाब तो दो। इसका जवाब ये हुआ क्योंकि क्या होता है, जो सेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन होता है उसके अंदर क्या हो रहा है? गैमेट फॉर्मेशन होता है। इस कारण इसे युग्मक जनन या सिंजेनेसिस कहा जाता है। चलिए अब बात करेंगे आगे वाले पॉइंटों के बारे में अपन। चलिए तो बात करते हैं अपन नेक्स्ट पॉइंट के बारे में अपन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज फाउंड एक्सक्लूसिवली इन हायर ग्रेड प्लांट एंड हायर नॉन वर्टिब्रेट्स एंड वर्टिब्रेट्स। यानी कि क्या होता है, बात करें अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जो एग्जांपल्स हैं, यानी कि कहां कहां अपन देख सकते हैं, तो ये क्या होता है, जो हायर एजुकेटेड जो ग्रेड जो प्लांट है, यानी कि एक्सक्लूसिवली मतलब कि वे नॉर्मली या सामान्यतः या बहुत में क्या पाया जाता है, ये हायर ग्रेड जो प्लांट होते हैं उनके अंदर पाया जाता है। इन हायर नॉन वर्टिब्रेट्स एंड वर्टिब्रेट्स, यानी कि जो कशेरुकी प्राणी होते हैं और जो अकशेरुकी प्राणी होती है उनके अंदर भी क्या पाया जाता है? लैंगिक जनन पाया जाता है। ठीक है, ये थे अपने इसके एग्जांपल्स हो गए। अपने देख लिया कि भैया जो क्राइटेरिया होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, ये कहां कहां पाया जा सकता है। ठीक है, इस प्रकार से ये तो एग्जांपल हो गया। अब बात करते हैं कि भैया जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, जो सेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन होता है भैया, ऐसा तो है नहीं कि भाई जैसे कि बात करें भाई ये एक बच्चा जन्मा है, ठीक है, इस बच्चे का जन्म हुआ आज, तो भैया इसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रिपरेशन होने के लिए कितना समय लगेगा? भाई ऐसा तो है नहीं ये आके अपनी संतति पैदा ये खुद करने लगेगा, भाई ये तो खुद अभी संतति बना है। तो क्या होता है, all organism reach a certain stage of growth and maturity in their life, यानी कि ऑल यानी जितने भी जो जीव होते हैं उन्हें क्या करना पड़ता है, उन्हें एक स्टेज होती है जिसे पार करना पड़ता है। वो क्या जरूरी होती है, यानी सर्टेन स्टेज ऑफ ग्रोथ एंड मेच्योरिटी इन देयर लाइफ, यानी कि उनकी लाइफ में उनको एक वृद्धि तक पहुंचना होता है, एक परिपक्वता तक पहुंचना होता है, जिससे पार करने के पश्चात क्या कर सकते हैं वो, ओनली आफ्टर दैट दे कैन डू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी कि इससे पार करने के बाद, यानी कि वह शारीरिक रूप से वृद्धि जो उनकी पूर्ण हो जाएगी और उसके पश्चात क्या होगा, उनमें परिपक्वता आ जाएगी। इस प्रकार क्या होगा, वह सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। यानी कि बात करें कि भैया जो जीव है जब तक वह अपनी पूरी जो शारीरिक यानी कि जो फिजिकल ग्रोथ पूरी नहीं कर लेता, यानी कि उसके अंदर का जो मेल, अगर भाई देखो मेल, अगर मेल है तो मेल की बात करेंगे और फीमेल है तो फीमेल की बात करेंगे। ठीक है, अगर मेल है तो उसके अंदर का जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो पूरा का पूरा क्या नहीं जाए, डेवलपमेंट नहीं जाए, तब तक तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं फीमेल के बारे में। और फीमेल में भी क्या होता है, जब तक उनका जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो क्या होता है पूर्णतः क्या हो जाता है, पूरी तरह से ग्रोथ नहीं कर ले, उनमें क्या होता है मैच्योरिटी नहीं आ जाएगी या पूरी तरह से डेवलप नहीं हो जाता, तब तक क्या होता है वो भी एबल नहीं होते किसके लिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से मेरा मतलब यहाँ पर है कि संतति निर्माण से। ठीक है, यानी कि क्या होना चाहिए कि भैया जब उनमें जो SR हो, मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा हो, उनमें लैंगिक जनन हो रहा हो, उसके पश्चात उनमें क्या होना चाहिए, उनमें संतति का निर्माण होना चाहिए। ये नेचुरली बात कर रहे हैं, ठीक है ना अपन, यानी प्राकृतिक रूप से क्या बननी चाहिए, संतति बननी ही चाहिए। ठीक है, इस प्रकार क्या होता है, और ऑर्गेनिज्म रीच ए सर्टेन स्टेज ऑफ ग्रोथ एंड मैच्योरिटी इन देयर लाइफ। ठीक है, ओनली आफ्टर दैट दे कैन डू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। चलिए बात करें, दिस टाइम ऑफ ग्रोथ इज कॉल्ड जुवेनाइल, इन प्लांट इज कॉल्ड वेजिटेटिव। यानी कि क्या हुआ कि भैया जो वृद्धि का जो मेच्योरिटी का ये जो समय होता है जिसे वो पार नहीं करते, यानी कि अभी उसी समय के अंदर है, तो वो क्या कहलाता है, अगर बात करें एनिमल्स के लिए यूज करें तो जुवेनाइन, और प्लांट की बात करें तो वेजिटेटिव फेज। देखो नाम से पता चल रहा है वेजिटेटिव मतलब कायिक। इस समय मतलब क्या होता है, उनकी सिर्फ कायिक वृद्धि होती है, यानी उनके शरीर का विकास होता है। ठीक है, इस प्रकार क्या होता है भाई, यानी कि अभी वो किस चीज के लिए एबल नहीं हुए, जिस अवस्था को उन्हें पार करना है वो अवस्था क्या होती है जिसके पर, यानी कि अगर बात करें मेल के अंदर तो जैसे कि अगर आप अभी तक किसमें हो, जुवेनाइन फेज में हो, तो आप क्या हो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए भी क्या हो, योग्य नहीं है। ठीक है, बात करें अगर पौधों की बात करें तो वेजिटेटिव जो होता है वो चीज क्या है, वेजिटेटिव जो फेज होती है इसके अंदर भी क्या होता है, सिर्फ उनका जो पादप होता है उनका सिर्फ कायिक विकास होता है, यानी कि वेजिटेटिव डेवलपमेंट होता है। ठीक, इस प्रकार से ये कहते हैं, अपन ने पढ़ लिया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कुछ पॉइंट्स अपन पढ़ चुके हैं। ठीक, अब क्या पढ़ेंगे अपन, भाई अपन ने क्या पढ़ लिया भैया, जीव भाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ। ठीक है, अब क्या होगा, चलिए एक बार मैं आपको समझा देता हूं इस प्रकार से। भाई अपन ने क्या पढ़ा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ा। ठीक है,
अब क्या हुआ, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा अपन ने क्या बना ली, संतति बना ली, ठीक है। अब अपन क्या देखेंगे, इस संतति को यहां तक पहुंचने में, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तक, यानी कि जो संतति बनी है इसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तक पहुंचने में कौन कौन सी अवस्थाओं का सामना करना पड़ता है, कौन कौन से जो फेज इसके अंदर आती है, पादपों में क्या होता है, जंतुओं के अंदर क्या होता है, ये सब अपन किस में पढ़ेंगे, अगले वीडियो के अंदर, ठीक है। आज के सिर्फ वीडियो में अपन ने किस बारे में डिस्कस किया, अपन ने सिर्फ डिस्कस किया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, भाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, किस प्रकार से होता है, गैमेट्स क्या है, ठीक है, क्या क्या फायदे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, वो भी अपन ने इस वीडियो के अंदर जान लिए, ठीक है। तो आज का वीडियो सिर्फ अपन यही इसी टॉपिक पर समाप्त करेंगे। अगर वीडियो के अंदर या टॉपिक से रिलेटेड आपको कुछ भी डाउट हो तो आप क्या कर सकते हो, कमेंट सेक्शन में जाओ, वहां पर आप पूछ सकते हो डाउट्स वगैरह, अगर कुछ भी आपको जानने हो, या फिर आप पर्सनली भी कांटेक्ट कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो व्हाट्सएप नंबर पे मेरे को, या इंस्टाग्राम वगैरह फेसबुक वगैरह पर भी मैसेज कर सकते हो, ठीक है। वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को आपके दोस्तों तक शेयर कर दो। वीडियो पर नए हो यानी कि चैनल पर नए हो तो क्या करना है, आपको लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना है, इस चैनल को पहुंचाना है अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी क्या कर सके, बायोलॉजी की क्लास ले सके और अपने कंसेप्ट को क्लियर कर सके, ठीक है। तो बाय बाय, थैंक यू। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।